हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, नमपाई इंस्टॉल कैसे करते हैं, नमपाई को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम एरे क्रिएट करते हैं और हम डिफरेंट फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। अगर हम जीरो मैट्रिक्स फॉर्म करना है, अगर हमें एम्प्टी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, अगर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है कि जिसके अंदर सारी एंट्रीज वन हो, ये हम लास्ट 2 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे आगे जानेंगे कि और क्या क्या फंक्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक हम यूज करते हैं अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन, पहले मैं अरेंज फंक्शन के बारे में आपको इतना बता दूं कि बेसिकली ये यूज होता है अरेंज करने के लिए। हम जैसे कि अब तक हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म किए हैं वो हमने जैसे ये 1 1 क्रॉस का मैट्रिक्स क्रिएट किया है, तो हमें यहाँ पर देना होता है 5 रो 5 कॉलम आए, लेकिन हमें उसमें पर्टिकुलर टाइप की एंट्री ही मिल सकती है। जीरो फंक्शन कॉल करते हैं तो सब जीरो हो जाएंगे, अगर हम वंस को कॉल करते हैं तो सभी वंस हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर डिफरेंट एंट्रीज हो। ठीक है। उसके लिए अगर हम एक ट्रेडिशनल जो हम करते हैं, जैसे अगर वैसे करेंगे तो वो एक टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक फंक्शन है हमारे पास अरेंज फंक्शन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अरेंज फंक्शन। ओके। सो सपोज हम एक कॉल करते हैं np डॉट। ठीक है। मैं ये np यूज कर रहा हूँ numpy के लिए, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको पहले से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। np डॉट अरेंज, np डॉट अरेंज। ओके। अब कहाँ से कहाँ तक रेंज चाहिए हमें, वो इसके अंदर हम रेंज फिल करेंगे। हमें चाहिए सपोज 1 से लेकर के 12 तक चाहिए, तो हम लिखेंगे 13, बिकॉज जो 13 है यहाँ पर लास्ट, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, 13 इसमें शामिल नहीं होगा। ओके। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। ओके। प्रिंट करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले प्रिंट करने से पहले हमें ये असाइन कराना होगा। सपोज मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू AR1। ओके। हम इसको AR1 में असाइन करा देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं AR1 को array1। ओके। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, जैसे हम यहाँ पर रन कमांड देते हैं तो ये देखिएगा ये अच्छा। अभी देखते हैं आप, यहाँ पर np नॉट डिफाइन आ रहा है लिखा हुआ, जबकि हम डिफाइन तो पहले कर चुके हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने ये अब नोटबुक दोबारा से स्टार्ट किया है, अपना दोबारा से खोला है, तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल कर्नल पे जाएंगे। कर्नल पे जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है रीस्टार्ट एंड रन ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने ये एक पॉपअप आ जाएगा, इस पे है रीस्टार्ट एंड रन ऑल, इस पे क्लिक करेंगे। ओके। अब आप देखेंगे कि ये जितने जितने भी पहले हम फंक्शन कॉल कर चुके हैं वो सारे से रीस्टार्ट होंगे दोबारा से, कमांड लाइन यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए वेरी वेल। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर हम दोबारा से अब कोड लिखने की जरूरत नहीं, कभी हमें लगेगा ये तो हमने डिफाइन किया हुआ है फिर भी एरर क्यों आ रहा है। अब देखें आप, जैसे ही हमने रन ऑल किया तो वो सारे रन हो गए दोबारा से, और फिर से ये क्या हुआ, हमारे पास हमारा जो फंक्शन है अरेंज वो कॉल हो गया है। ओके। अब आप देखें यहाँ से 1 से 13 तक जैसे मैंने दिया था, तो यहाँ से 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वाला ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ओके। अब एक हम जैसे कमांड लाइन लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं कमांड लाइंस, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हम कमांड में लिखते हैं सपोज हमने ये फंक्शन कॉल किया अरेंज फंक्शन, ARANGE। ओके। ये हमने फंक्शन लिखा था यहाँ पर विद दिस। अब ये कमांड लिखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये हमें बिल्कुल उसी तरह से शो हो, जैसे मतलब जैसे हमारे पास ये एक हेडलाइन बन जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे लिखने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे कोड में और कोड को चेंज करके यहाँ पर इसे कर देंगे हेडिंग। ओके। इसके बाद ये ओके। तो आप ये देखेंगे कि ये इस टाइप से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब जैसे हम इसे रन कराते हैं, गुड, तो ये हमारे पास बन गया दोबारा से अरेंज फंक्शन। ओके। अब हम चाहें तो, क्योंकि ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी है, अब इसे दोबारा से चाहें तो एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं अब, ताकि ये हमें ये इससे कंफर्म रहता है कि अब हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अरेंज फंक्शन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको दोबारा से यहाँ पर एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वेरी गुड। ओके। चाहे तो आप यहाँ पे इसकी रेंज को और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 14 और मैं कर देता हूँ यहाँ पर 15। ओके। एंड रन। गुड।
तो हमने ये अरेंज फंक्शन को ऐसे कॉल किया। ओके, इसी तरह से हम इस अरेंज फंक्शन में अगर हम चाहते हैं कुछ स्टेप साइज देना चाहते हैं कि हमारे पास जो एरे क्रिएट हो वो एक स्टेप को छोड़ करके, जितने स्टेप हमें छोड़ करके क्रिएट करना है उस तरह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से यही फंक्शन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ AR1 इक्वल टू AR1 इक्वल टू NP डॉट अरेंज ARANGE अरेंज, और सेम उसी तरह बिल्कुल 1 to 15, 15 एक्सक्लूसिव है। ओके, एंड कोमा 2। हम यहाँ पर हम क्या देने जा रहे हैं, स्टेप्स देने जा रहे हैं। बेसिकली कितना स्टेप हमें चाहिए, सपोज हमें 2 का स्टेप चाहिए। इसके बाद हम इसे उसी तरह से रन कराते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट AR1। ओके, देन शिफ्ट प्लस एंटर प्रिंट के लिए। गुड। अब देखें ना यहाँ पर स्टेप आ गए हैं 1 3 5, मतलब स्टेप छोड़ छोड़ कर अब ये क्रिएट हो रहा है। ओके, अब हम एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, रीशेप फंक्शन। रीशेप का मतलब ये है कि हमारे पास एक 1 डायमेंशन एरे है, हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सपोज 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक रीशेप फंक्शन होता है। तो रीशेप के लिए सबसे पहले हम उसकी कमांड लाइन ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम रीशेप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमने लिखा यहाँ पर रीशेप, रीशेप, एंड सिमिलरली यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, देन ओके, ओके एंड देन रन। जैसे रीशेप, हम रीशेप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो रीशेप के लिए हम सिंपल वैसे ही करते हैं। हम यहाँ पर एक कॉल कर लेते हैं रीशेप के लिए। ठीक है, हमें जैसे, लेकिन रीशेप के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे हमें ये 1D एरे हमारे पास है AR1 नाम से, इसको हमें रीशेप करना है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14 है, तो इसका मतलब इसमें हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि इसमें 2 रो और 7 कॉलम आ जाए। तो जिस तरह का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 15 होते तो हम उसको उस तरह से कन्वर्ट ना कर पाते कि 2, अगर हमें 2 रो एंड 7 कॉलम चाहिए, क्योंकि टोटल 14 है तो 2 इंटू 7, इस तरह से आप देखेंगे रीशेप में। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे कॉल करते हैं रीशेप को। हम AR1, जो हमारे पास AR1 है, इसको रीशेप करना है, डॉट रीशेप, रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे, SHAPE रीशेप। ओके, एंड कोमा 2,7, 2,7। अब हम इसको किसी दूसरे में असाइन करा देते हैं। 1D एरे तो 2D में, तो हम इसका नाम लिख देते हैं सपोज AR2। AR2 में मैं इसको असाइन करा देता हूँ। ओके, उसके बाद हम इसे प्रिंट कराते हैं। हम इसे कराते हैं कि प्रिंट, ओके, AR2, देन रन। गुड। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 7 into 7 ओके, ये कह रहा है कि ये इस ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अब देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई दोबारा। ओके, देखिए यहाँ पर एरर इस वजह से आ रही थी क्योंकि हमने इसको रीशेप करने के बाद जो एरे 1 है उसे कॉल किया है, तो हम उसमें 2 और 6, मतलब हम चाहते हैं कि 2 रो एंड 6 कॉलम हो जाए। ये तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ये इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ये जो हमने पहले क्रिएट किया था AR3 को जब हमने अरेंज किया था 1 to 13 एलिमेंट, यहाँ पर 12 एलिमेंट हमें प्रिंट होकर दिखाते हैं, इसको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 रो एंड 6 कॉलम में। ओके, 2 रो और 6 कॉलम में, तो मैंने क्या किया, array3 डॉट रीशेप 2 रो एंड 6 कॉलम, बिकॉज हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट, तो इसको हम रीशेप कर सकते हैं। इसको मैंने असाइन करा दिया सपोज एक नए वेरिएबल्स में AR4, array4 में। अब हम प्रिंट कराते हैं, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट AR4, प्रिंट हो जाए AR4। ओके, एंटर प्लस शिफ्ट, वेरी गुड, यू कैन सी हेयर। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप कि ये हमारे पास जो 1D एरे था वो रीशेप हो गया है 2D एरे में हमारे पास। ओके, चलिए अब हम आगे देखें। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये रीशेप, हम अभी हमने रीशेप इसको किया है, इसमें 2 रो, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं एंड 6 कॉलम है, लेकिन अगर हम इसे
3x4 में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3 रोज एंड 4 कॉलम, तो उसमें भी हम सेम उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैं इसको यहाँ दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे दोबारा से लिख देता हूँ, AR4 इक्वल टू AR3 डॉट रीशेप। रीशेप को हमने कॉल किया है और यहाँ लिख देते हैं हम, इसमें हो जाए हमारे पास 3 रोज एंड 4 कॉलम। ओके, एंड देन हम इसको प्रिंट कराते हैं। जब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो फिर से हमें ये AR4 जो हमने कॉल किया था इसको ही करना होगा। ओके गुड, ये देखते हैं आप यहाँ पर, अब ये कन्वर्ट हो गया है। इसमें हमारे पास 4 रोज हो गई हैं, सॉरी 4 कॉलम्स हो गए एंड 3 रोज हो गए हैं। उसी तरह से हम इसे अकॉर्डिंगली मल्टी डायमेंशन में से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रोज एंड कितने कॉलम है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, ये हमें देखना यहाँ पर जरूरी है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हमने 1D को 2D में कन्वर्ट किया, लेकिन अब हमारे पास एक और फंक्शन है रेवल फंक्शन, जिसके थ्रू हम n डायमेंशन एरे को 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेवल फंक्शन। रेवल फंक्शन मैं आपको अब बता देता हूँ कि हम इसके लिए पहले से कमांड लाइन लिख देते हैं, रेवल RAVEL, ये है हमारे पास रेवल फंक्शन। ओके, उसी तरह से अगर हम चाहें तो इसमें इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं हेडिंग में, एंड ओके एंड रन। सो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारे पास ये AR4 है एक, यहाँ पे ये AR4 2D में कन्वर्ट है, हम इसको 1D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वापस हम उधर ही आना चाहते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, AR4 डॉट RAVEL रेवल फंक्शन हम इसे कॉल करेंगे, एंड देन ओके प्रेस करेंगे हम इसको रन, तो ये देख रहे हैं हम दोबारा से हमारे पास जो था वो 1D में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शंस हैं, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। हम इन पूरे के जितने भी इसके फंक्शंस हैं सभी तरह के हम डिस्कस करेंगे, और पूरी मशीन लर्निंग को हम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।